Good evening everyone, and I welcome you to my YouTube channel Sahab English Classes. Our today's topic is articles. This is a very important chapter topic in English grammar. So I will explain all the concepts related to articles in Hindi. So let's start. At first हम लोग जानेंगे कि articles क्या है और इंग्लिश ग्रामर में articles किसे कहते हैं. an एंड द, ये जो तीनों है, ये तीनों को आर्टिकल्स कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में. और आप लोग कोई स्टोरी पढ़ते हो या फिर कोई राइटिंग, कोई पोइम्स वगैरह जो भी है पढ़ते हो, तो ये तीनों बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ए एन और द. पर ये तीनों का यूजेस डिफरेंट है. कहाँ किसको लगाना है, कब लगाएंगे, इसका कैसे यूजेस है. सो आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस फैक्ट्स इन डिटेल्स. ओके, कि कब किसको कैसे यूज़ करना है, ए एन और द को यूजेस कब करना है. हम लोग को जो बेसिक्स नियम है वो तो पता है, पर आज हम कुछ एक्सेप्शन चीज़ें ए एन द से रिलेटेड बेसिक तो जानेंगे, लेकिन इससे जो कुछ एक्सेप्शंस है उसको भी आज जानेंगे. ए एन द का यूजेस कहाँ कहाँ होता है, ठीक है. सो पहले हम बोलेंगे कि जो ये ए और ए एन ये दोनों है, ये दोनों का यूजेस एक ही सेंस पे होता है, पर हम लोग जो वर्ड्स के आगे बिठाते हैं वो साउंड्स रिलेटेड होता है. कि कॉन्सोनेंट साउंड्स के, अगर कोई वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स कर रहा पहले तो उसमें ए यूज़ करते हैं, और अगर कोई वर्ड्स साउंड्स कर रहा वावेल की तरह तो उसके आगे एन यूज़ करते हैं. पर यूजेस दोनों का एक ही सेंस पे होते हैं. जैसे बोलेंगे ए बुक एंड एप्पल, दोनों का मीनिंग एक ही है कि एक किताब और एक एप्पल. एक ठो या फिर एक जिसको इंडिकेट करते हैं उसमें हम लोग ए या फिर एन यूज़ करते हैं. लेकिन ये दोनों को छोड़ के जो दा है, टी एच ई दा, ये दोनों से अलग यूज में होते हैं. वो कैसे? एक तो ए एंड एन आर इंडिफिनिट आर्टिकल्स. ये दोनों को, ये ए और एन को कहते हैं क्या? इंडिफिनिट आर्टिकल्स. व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट पॉइंट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और एनिमल. ठीक है, ये जो ए और एन है ये कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या फिर एनिमल को इंडिकेट नहीं करते हैं. जैसे ए बुक बोलेंगे तो एनी बुक, कोई भी बुक हो सकते हैं. ए बॉय बोलेंगे, एनी बॉय, कोई भी लड़का हो सकता है. ए पेन, एक ठो कलम, मतलब कोई भी पेन हो सकता है. एन एलिफेंट, एक हाथी, मतलब कोई भी हाथी हो सकता है. कोई एक पर्टिकुलर बुक या फिर बॉय या फिर पेन या फिर एलिफेंट के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. ये इंडिफिनिट इसलिए इसको कहा जाता है कि कोई पर्टिकुलर नहीं है. ठीक है, अभी और डिटेल्स में जानेंगे. फिर नेक्स्ट देखते हैं दा क्या है? दा डिफिनिट आर्टिकल है. ए और ए एन था इंडिफिनिट आर्टिकल, और ये है डिफिनिट आर्टिकल. डिफिनिट आर्टिकल क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज इट पॉइंट्स आउट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग एंड एनिमल. ये पर्टिकुलर एक पर्सन, एक थिंग और एनिमल को इंडिकेट करते हैं. ठीक है, इसमें एक विशेष जो नाउन होते हैं उसके आगे हम लोग ये दा यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक टेबल पे किताब है कुछ, ठीक है, 3-4 किताब है. अभी हम बोल रहे हैं गिव मी अ बुक फ्रॉम द टेबल, कि टेबल से मुझे एक किताब दो. अभी जिसको हम बोलेंगे वो टोटली कन्फ्यूज हो जाएगा कि कौन सा किताब दे, बिकॉज मैंने कोई पर पार्टिकुलर नहीं बोला कि मुझे वो किताब दो. मैंने बोला कि गिव मी ए बुक फ्रॉम द टेबल, टेबल से किताब दो. तो वहाँ पर ए क्या है? वहाँ पर ए इंडिफिनिट आर्टिकल्स है, और वहाँ पर मैंने कोई एक पर्टिकुलर किताब के बारे में नहीं बात कर रहे. गिव मी ए बुक, एनी बुक, वो 3-4 जो किताब है वहाँ पर कोई भी किताब एक. लेकिन मुझे वहाँ पर एक किताब है जो रेड कवर, जो किताब रेड कवर से मोड़ा है, मुझे वो किताब चाहिए. तो हम कैसे बोलेंगे? गिव मी द बुक फ्रॉम द टेबल विच इज़ कवर्ड विथ रेड पेपर. मुझे वो किताब तो दो जो रेड पेपर से मुड़ा है. मतलब हम एक पर्टिकुलर, एक विशेष नाउन, जो मतलब पर्टिकुलर मुझे एक मतलब किताब को चाहिए, तो यहाँ पर मैंने द यूज़ किया यहाँ पर. ठीक है, जैसे और एक हम एग्जांपल दे रहे हैं. जैसे मान लीजिए कि मतलब क्लासरूम से किसी को मुझे बुलाना है, एक लड़का को. मैंने बोला कि कॉल अ बॉय फ्रॉम योर क्लासरूम, तुम्हारा क्लासरूम से एक लड़का को बुलाओ. यहाँ पर मैंने कोई एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात नहीं किया, वो कोई भी लड़का को बुला सकता है. कॉल अ बॉय फ्रॉम योर क्लासरूम.
तुम्हारा क्लासरूम से एक लड़का को बुलाओ, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर लड़के को बुलाना है जो रेड टोपी पहन के है। उसको कैसे बोलेंगे? कॉल द बॉय हु हैज़ ओन अ रेड कैप फ्रॉम योर क्लासरूम। तुम्हारा क्लासरूम से उस लड़के को बुलाओ जो रेड टोपी पहन के है। तो वहाँ पर मैंने द बॉय लगाया, लेकिन अगर बोलेंगे कि कॉल अ बॉय, वो कोई भी लड़का हो सकता है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, an, और जब हम पर्टिकुलर बोलेंगे तब हम लोग द यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे द बॉय, यहाँ पर क्या है, द बॉय है। द बॉय, जैसे मैं उस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ हु इज स्टैंडिंग नियर अ स्कूल गेट, जो स्कूल गेट के सामने खड़ा है, हम उसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर लड़का के बारे में बात कर रहे हैं। द बॉय मतलब क्या, मैंने एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ। वो कौन है? हु इज स्टैंडिंग नियर अ स्कूल गेट, जो स्कूल गेट के सामने खड़ा है, ठीक है। जैसे द काउ बोलेंगे, द काउ मतलब क्या, हम सारा जो गाय है सबके बारे में बात नहीं कर रहे, कोई एक पर्टिकुलर गाय के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कौन वो कौन सा गाय है? हु इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो अभी फील्ड पे जो ग्रेज कर रहा है, हाँ, जो चढ़ रहा है अभी, तो हम उस एनिमल के बारे में, उस काऊ के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये रहा इंडिफिनिट और डिफिनिट, ठीक है। आई होप कि ये आप लोग को डिफिनिट आर्टिकल और इंडिफिनिट आर्टिकल पता चला। इंडिफिनिट आर्टिकल क्या कि कोई पर्टिकुलर एक नाउन के आगे नहीं बैठेगा, और डिफिनिट आर्टिकल एक पर्टिकुलर नाउन के आगे बैठेगा, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे कि ए और एन का यूजेस कैसे होते हैं, मतलब मुझे कब ए बिठाना है नाउन के आगे और कब उसको एन बिठाएंगे हम, ठीक है। सो ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स विच स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट लेटर। ये तो बेसिक नियम है, ये सबको पता है कि ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स विच स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट लेटर। जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं उसी वर्ड के पहले हम लोग ए यूज़ करते हैं। जैसे ए डॉग, ए बॉय, अ ट्री, अ हाउस, अ टेम्पल, अ बुक, अ फिश। यहाँ पर जितना सारा मैंने वर्ड बोला, डॉग, बॉय, ट्री, हाउस, टेम्पल, बुक्स, फिश, जितना भी वर्ड्स बोला सब क्या है, सब कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू है। डॉग का डी, बी का बॉय, ट्री का ट्री, जितना सारा वर्ड्स बोला सबका लेटर जो है कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, इसीलिए यहाँ पर मैंने आर्टिकल ए लगाया, ठीक है। तो एक जनरल नेम है, एक कॉमन सा फैक्ट है कि जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है वो उसके आगे ए बैठता है, ठीक है। लेकिन इस पे साउंड्स का भी कुछ काम है, कुछ साउंड्स का काम है, मतलब सिर्फ लेटर को ही नहीं देखेंगे, उसका साउंड्स कैसे आ रहा है। जैसे एक एक्सेप्शन है, बट देयर इज एन एक्सेप्शंस विद द कॉन्सोनेंट एच। ये जो एच लेटर है ये तो कॉन्सोनेंट लेटर है, ये हम लोग को पता है कि ये कॉन्सोनेंट लेटर है। जैसे एच ई एन हेन, एच ई एन हेन, यहाँ पर एच कॉन्सोनेंट है ना। एच का साउंड क्या है? ह है, हेन। तो जैसे हाउस, एच ओ यू एस ई, हाउस, यहाँ पर हाउस और हेन, यहाँ पर एच का साउंड ह है, मतलब कॉन्सोनेंट है, ठीक है। बट देयर आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश स्टार्टिंग विथ एच साउंड्स वावेल। लेकिन कुछ वर्ड्स है इंग्लिश में जो एच से स्टार्ट होते हैं कॉन्सोनेंट लेटर, पर उसका साउंड क्या होता है? वावेल की तरह होता है। कैसे? एच ओ यू आर, आवर। इस वर्ड को देखिए, एच ओ यू आर, आवर, ये शुरू तो हो रहा है एच से कॉन्सोनेंट, पर इसका साउंड क्या है? साउंड्स एज ओ यू आर, आवर। ये साउंड्स हो रहा कैसे? ओ यू आर, आवर, नॉट हावर, ओके। सो यहाँ पर जो हेन और हाउस में जैसा एच का साउंड था, इस वर्ड पे एच ओ यू आर मतलब वर्ड पे वैसा साउंड नहीं है, ये आवर हो गया, मतलब और आवर मतलब क्या है? वावेल साउंड, आ रहा, आवर, आवर। तो यहाँ पर क्या होगा कि आवर वर्ड यदि ये क्या है कि कॉन्सोनेंट से शुरू है, लेकिन इसके आगे क्या बैठेगा? ए एन लगेगा इसमें, एन आवर। जैसा आप लोग देख सकते हो कि इसमें एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर, ये दोनों वर्ड में क्या है? एच का साउंड एक तो अ है, और ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, नॉट हॉनेस्ट, ऑनेस्ट वावेल साउंड, सो इसके आगे एन लग गया। और फिर एन आवर, इट्स नॉट हावर, सो इसके आगे भी एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, ओके। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं
एन हम लोग कब यूज़ करेंगे, मतलब एन हम कौन सा वर्ड के आगे बैठाएंगे। सो एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विथ वावेल ए ई आई ओ यू। वी नो दैट ए ई आई ओ यू दीज आर 5 वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ए ई आई ओ यू ये 5 क्या है, वावेल्स है। सो जितना भी वर्ड है जो वावेल से शुरू होता है उसके आगे एन लगते हैं, उसके आगे एन लगते हैं। जैसे एन आई, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन एस्ट्रोलॉजर, एन अम्ब्रेला, एन आउल, ये जितना भी मैंने वर्ड बोला सब वावेल से शुरू हो रहा है। एन आई, आई का ई से शुरू हो रहा है, आइसक्रीम का आई से शुरू हुआ, ऑरेंज का ओ से शुरू, एस्ट्रोलॉजर का ए से शुरू, अम्ब्रेला का यू से शुरू और आउल का ओ से शुरू। मतलब जितना भी वर्ड से सब वावेल से शुरू हो रहा है, तो इसके आगे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन विद द वावेल्स ओ ई एंड यू। ये ओ ई एंड यू ये तीनों वावेल्स में क्या है, कुछ एक्सेप्शन है। मतलब देयर आर सम वर्ड्स स्टार्टिंग विथ वावेल ओ ई एंड यू साउंड्स एज कॉन्सोनेंट। ठीक है, कुछ वर्ड से जो वावेल से शुरू होता है, जैसे ओ से शुरू होगा, ई से शुरू होगा और यू से शुरू होगा, लेकिन उसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट की तरह होगा। वो कैसे, देखते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग कि ए यूनिवर्सिटी, ये जो वर्ड यूनिवर्सिटी है, ये यू, ये जो साउंड है यू लेटर तो खुद एक वावेल है, पर यू साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये याद रखना कि यू साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन यू लेटर वावेल है, पर यू साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, सो यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर यू से शुरू हो रहा है, वावेल से शुरू हो रहा है, पर इसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, जैसे यू वावेल है पर इसका साउंड कॉन्सोनेंट है, लेकिन आप अम्ब्रेला में यू देखिए, अम्ब्रेला भी तो यू से शुरू हो रहा है, पर यहाँ पर यू का साउंड आ है, अम्ब्रेला। सो यू, यूनिवर्सिटी में यू और अम्ब्रेला में यू दोनों साउंड अलग अलग है। यूनिवर्सिटी में यू का साउंड यू की तरह ही हो रहा है और अम्ब्रेला में यू का साउंड आ की तरह हो रहा है। सो अम्ब्रेला में मैंने एन अम्ब्रेला लगाए थे, ये देखिए एन अम्ब्रेला। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यू का साउंड आ एक वावेल साउंड है, लेकिन यूनिवर्सिटी में यू का साउंड यू की तरह ही हो रहा है। इसका मतलब जब भी यू का साउंड यू की तरह ही आएगा कोई वर्ड में, तो उसके आगे हम लोग एन नहीं बिठाएंगे। ये वावेल है फिर भी एन नहीं बिठाएंगे, क्योंकि यू का साउंड यू की तरह ही होगा, तो ए लगा देंगे। जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिकॉर्न है, यूनिटी है, यूनिफॉर्म, यहाँ पर जितना सारा वर्ड है जो मैंने 4 वर्ड बोला, यूनिफॉर्म, यूनिकॉर्न, यूनिवर्सिटी और यूनियन, इसमें यू का साउंड यू की तरह ही है, तो ये सब में क्या होगा, ए होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर यहाँ पर जो है यूरोपियन, EUROPAN, ये वर्ड ई से शुरू और वावेल से शुरू हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एन लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर एन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ई यू ये दोनों मिलके साउंड कर रहा है यू, जो पहले अभी मैंने बोला, तो यूरोपियन। तो यहाँ पर भी ए यूरोपियन ना कि एन यूरोपियन। एन यूरोपियन नहीं होगा, यहाँ पर ए यूरोपियन होगा, क्योंकि साउंड जो है कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है। और एक वर्ड देखेंगे ओ, जो एक्सेप्शन ओ के लिए बोला है, N1 रुपी, यहाँ पर ओ का साउंड वन, ओ का साउंड जब भी वा जैसा आएगा, जैसे ये एक्सेप्शन वन में एक एक्सेप्शन है, लेकिन ऑरेंज में ओ क्या है, ऑरेंज ओ, ऑरेंज आउल आ, लेकिन यहाँ पर वा यू, ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है, वा और यू दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है। तो वन में क्या होगा, A1 रुपी, N1 रुपी नहीं लगाएंगे, वो वावेल है फिर भी एन वहाँ पर नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वा जैसा साउंड हो रहा है, वन, सो A1 रुपी। ओके, और साउंड रिलेटेड जब आया तो और कुछ बोल देते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एब्रीविएशन फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं। एब्रीविएशन फॉर्म मतलब क्या, जैसे M B S,
ठीक है। ये जो MBBS हम लोग यूज़ किए, इस टाइप का बहुत सारा वर्ड होता है, जैसे SDOBA, ठीक है। इस टाइप का बहुत सारा वर्ड होते हैं जिसमें एब्रिविएशन फॉर्म होते हैं, ये एब्रिविएशन फॉर्म है। तो इस टाइप का जब आर्टिकल इस टाइप का वर्ड दे देगा और मुझे आर्टिकल बिठाने के लिए बोलेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका जो फर्स्ट लेटर है उसको हम लोग देखेंगे, M, S और B। ये अगर इसका शुरुआत अगर वावेल साउंड करेगा तो N बिठाएंगे, और इसका शुरुआत अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो उसमें हम लोग A लगा देंगे। जैसे MBBS, एम बोलने से पहले मेरा एक ए आ रहा है आगे, एम, तो यहाँ पर होगा क्या, NMBBS, AMBBS नहीं, NMBBS। फिर SDO, यहाँ पर एस बोलने से पहले मेरा क्या आ रहा है, ए आ रहा है साउंड, SDO, तो यहाँ पर क्या करेंगे, NSDO। लेकिन बी, यहाँ पर कोई ए नहीं आ रहा है या फिर कोई वावेल साउंड नहीं आ रहा है, बी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसमें क्या करेंगे, ABA, NSDO, NMBBS, ठीक है, NMA, इस टाइप का है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट देखेंगे क्या है, दा का यूजेस हम स्टेप बाय स्टेप करके दिया है, ये आप लोग कॉपी पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो ए का क्या है कि ए तो मैंने बोला कि एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट किया है कि बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स व्हिच ओनली वन एग्जिस्ट, जो सिर्फ दुनिया में एक ही है, ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ द थिंग्स व्हिच ओनली वन एग्जिस्ट, वो सब चीज़ों के आगे बैठेगा ए जो दुनिया में एक ही है, और क्या, और डायरेक्शंस के आगे भी, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब के आगे भी दा यूज़ होगा, और वो सब चीज़ों के नाम के आगे यूज़ होगा जो दुनिया में एक ही है। वो क्या है, अर्थ, पृथ्वी, इस पूरा इसमें जो ये है पृथ्वी एक तो है, मतलब पृथ्वी एक ही है, सो द अर्थ, द सन, सूरज भी एक ही है तो द सन, इसके आगे दा लगाना होगा। द मून, ओके, मून भी, चांद भी एक ही है, जैसे द गर्ल इज लुकिंग एट डैश मून, ठीक है, तो द गर्ल इज लुकिंग एट द मून, क्योंकि चांद के आगे दा लगेंगे इसलिए कि दुनिया में एक ही है। द ईस्ट, द वेस्ट, और डायरेक्शन जब डायरेक्शन का बात आएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो उसके आगे भी दा यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, माउंटेन्स, ओशंस, डेजर्ट्स, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, माउंटेन्स, ओशंस और डेजर्ट्स, और जब भी नदी का नाम आएगा, समंदर का नाम आएगा, पर्वत का नाम आएगा, या फिर ओशंस, महासागर का नाम आएगा, डेजर्ट्स जो रेगिस्तान होते हैं उसका नाम आएगा, तब उसके आगे क्या, दा लगेगा। जैसे दा गंगा नदी का नाम दा लगाना होगा। दा नील भी एक नदी है, दा लगाना होगा। द अरेबियन सी, समंदर। फिर द हिमालयस, एक माउंटेन है, दा लगाना होगा। द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर जो होता है, पैसिफिक ओशन, तो इसके आगे दा लग गया। द सहारा, एक रेगिस्तान है, द सहारा, तो इस सब के नाम के आगे क्या, दा लगाना होगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स, जब भी होली बुक्स आएगा, मतलब जो पवित्र धर्म ग्रंथ होते हैं हम लोग का, ठीक है, द कुरान, द गीता, द बाइबल, धर्म ग्रंथ के नाम के आगे भी द यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स का नाम जब आएगा, न्यूज़पेपर्स का नाम के आगे दा लगाना होगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द आनंद बाजार पत्रिका, द टेलीग्राफ, ये सब न्यूज़पेपर का नाम है, इसके आगे दा लगाना होगा। नेक्स्ट क्या है, बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स, ट्रेन्स, प्लेन्स, स्पेसक्राफ्ट, मोनूमेंट्स, ताजमहल जो कि एक मोनूमेंट है, तो उसके आगे दा लगाना होगा, द ताजमहल। ट्रेन्स, द राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन्स के नाम के आगे भी दा लगते हैं। जहाज के नाम के आगे द टाइटैनिक, द स्काईलैब, एक स्पेसक्राफ्ट का नाम है, सॉरी एक प्लेन्स का नाम है, और स्पेसक्राफ्ट स्पुतनिक, द स्काईलैब, द राजधानी एक्सप्रेस, ये सब नाम के आगे क्या, दा यूज होगा। लास्ट जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का जो डिग्री होते हैं, बेस्ट वर्ड आ गया, मोस्ट वर्ड आ गया, ठीक है, हॉटेस्ट, ग्रेटेस्ट,
जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा एडजेक्टिव का, उसके आगे दा लगेगा। मतलब कोई वर्ड EST या फिर ST से एंड हो, जैसे हॉटेस्ट लिखेंगे, जैसे लिखेंगे HOTTEST हॉटेस्ट, यहाँ पर इस वर्ड के आगे EST आ गया तो इसके आगे क्या लगेगा, द हॉटेस्ट। ठीक है, जैसे लिखेंगे स्मॉलेस्ट SMLLEST स्मॉलेस्ट, EST आ गया तो इसका क्या लगाएंगे, द स्मॉलेस्ट। ठीक है, इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जब भी आएगा तो उसका क्या लगेगा, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। यहाँ पर आपको ब्लैंक दे दिया जाएगा, मानो कि यहाँ पर आपको ब्लैंक दे दिया गया एग्जाम में, ही इज़ डैश बेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो जैसे कि यहाँ पर बेस्ट वर्ड क्या है, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है तो उसके आगे हम द लगाएंगे। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर है, देख लेते हैं एक बार। नोट, नेवर यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ ए पर्सन। और पर्सन का नाम के आगे कभी भी हम लोग मतलब ये नहीं करेंगे, आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे, कोई भी आर्टिकल। ए राम नहीं कर सकते हम नाम के आगे, जैसे मेरा नाम है साहब तो ए साहब या फिर एन साहब, कुछ भी आर्टिकल नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, नाम के आगे कभी भी दा नहीं होगा। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर भी। कैसे, जब हम लोग कंपेयर करते हैं, किसी पर्सन को कंपेयर करते हैं, कंपेयर जैसे बोलते हैं ना कि एक लड़का बहुत बढ़िया खेल रहा है, मान लीजिए कि एक लड़का है जो बहुत बढ़िया खेल रहा है, कि रोहित नाम का एक मान लीजिए लड़का है हम लोग का गली में, तो वो अच्छा खेल रहा है क्रिकेट, तो बोलेंगे ही इज़ द सचिन तेंदुलकर, ही इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर विलेज। वो हम लोग का गांव का क्या है, सचिन तेंदुलकर है, कंपेयर कर रहे हैं उसको हम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा कि तब दा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब क्या, कालिदास इंडिया का शेक्सपियर है। मतलब कालिदास को हम क्या करें, कालिदास को हम शेक्सपियर के साथ तुलना कर रहे हैं जो कि इंग्लैंड का है। ठीक है, और कालिदास हम लोग का इंडियन है, मतलब एक वर्क के वजह से, जो वर्क उन्होंने लिखा उसकी वजह से कंपेयर कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या नेम के आगे दा लगा सकते हैं इस पे, लेकिन उतना डीप में अभी मत जाइए। ठीक है, इतना जानिए कि नेम के आगे, पर्सन्स का नेम के आगे कभी दा यूज़ नहीं होते हैं। और क्या, और कहाँ नहीं यूज़ होते, और नेवर यूज़ एनी आर्टिकल मटेरियल, नेवर यूज़ एनी आर्टिकल मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पर बिफोर होना चाहिए था। नेवर यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के आगे कभी आर्टिकल नहीं यूज़ होता है। जैसे मटेरियल नाउन मतलब वाटर हो गया मटेरियल नाउन, मिल्क मटेरियल नाउन, कोल मटेरियल नाउन। ए वाटर तो नहीं बोल सकते हम, मटेरियल नाउन क्या है, जैसे वाटर मिल्क हो गया, इसको तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, ए वाटर। ठीक है, तो इसमें हम आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हैप्पीनेस होता है, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, खुशी, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके आगे हम आर्टिकल नहीं यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई हैव टू स्टॉप हियर नाउ एंड दिस इज मार्क्स फॉर टुडे। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू आर्टिकल्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई देयर। एंड I hope all the doubts related to articles will be cleared after watching this video. So the one thing you have to do is just to keep patience and watch the videos. Okay, and I am going to also share my Telegram link. Okay, I have a Telegram channel where I hold quizzes 2 days in a week, so you can join my Telegram channel. And don't forget to subscribe my channel and share this video. Okay, thank you this much.